अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से एक इंतहाई अहम डोमेन है डिजिटल फोरेंसिक्स। अच्छा, देखें कि सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली एक आप वॉल कंसिडर कर लें कि एक दीवार है। उस दीवार के एक साइड पे सिक्योरिटी की डोमेन है और दीवार की दूसरी साइड पे डिजिटल फोरेंसिक्स की डोमेन है। तो फ़र्क इसमें क्या है कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है कि हम हर वो कोशिश जो अटैक से बचने के लिए करते हैं, कि कोई भी सिक्योरिटी अटैक, कोई मालवेयर वायरस का अटैक, इस तरह से चीज़ों को बचाने के लिए जो भी कोशिश करते हैं उस को हम कहते होते हैं सिक्योरिटी। ठीक है। इन केस खुदा न खास्ता अगर कोई अटैक अक्कर हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक हो गया, ब्लैक होल अटैक हो गया, वर्म होल अटैक हो गया, अगर कोई अटैक अकर हो जाता है तो फिर हमने उस अटैक की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि हमारे सिस्टम में क्या कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये अटैक अकर हुआ है। ठीक है। और उन कमज़ोरी का हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ये जो हम सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं इसको हम डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन एक कंपैरेटिवली नई डोमेन है, मॉडर्न डोमेन है। तो ये बहुत अहम डोमेन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका कंप्यूटर फोरेंसिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम डिजिटल फोरेंसिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे और केस एग्जांपल देखेंगे। कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, कि ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ था। तो ये लैटिन वर्ड है फोरेंसिक्स, ठीक है, इन ओपन कोर्ट और पब्लिक। अच्छा, कोर्ट और कोर्ट या पब्लिक का जिक्र आ गया है। इन्वेस्टिगेशन जब हम करते होते हैं, हम इस तरह की गवाही ढूंढते होते हैं कि जिसकी वजह से हम किसी को मुजरिम साबित कर दें या बेगुनाह साबित कर दें, मासूम साबित कर दें। ठीक है। तो ये डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन इस तरह के क्राइम जहाँ पे कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व हो, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। आपने फोरेंसिक्स वर्ड्स अक्सर सुना होगा। एक ड्रामा आता होता था इंडिया का, सीआईडी। तो सीआईडी में एक फोरेंसिक्स लैब होती थी जिसमें एक डॉक्टर सूधे के पता नहीं क्या नाम होता था उसका। तो वो एक्चुअली क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेट करता था चीज़ों को। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि इसकी कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ मेथड methodologically एग्जामिनिंग द कंप्यूटर मीडिया। ठीक है, कि आप किसी स्पेसिफिक मेथड को या आप चेन ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं एविडेंस के लिए। ठीक है। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज़ अबाउट एविडेंस फ्राम कंप्यूटर्स दैट इज़ सफिशिएंटली रिलायबल टू स्टैंड अप इन कोर्ट एंड बी कन्विंसिंग। मतलब कोर्ट ऐसे ही किसी एविडेंस पे वो नहीं कर लेगी, एतबार नहीं कर लेगी। वो पूछेंगे कि ये एविडेंस आपने कैसे कलेक्ट की है, कौन से एसओपीज़ या कौन से आपने टूल्स यूज़ किए हैं जिसके थ्रू ये आपने एविडेंस फाइंड की है। अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें थोड़ी सी पढ़ने की हैं, इसमें जो समझाने वाली चीज़ें वो मैं समझाता जाता हूँ। ये एक है लोकर्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो ये फोरेंसिक साइंस में ये एक्सचेंज प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा यानी कि बेसिक आइडिया देता है आपको कि आपने क्राइम पे जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो कहते हैं कि परपेट्रेटर ऑफ अ क्राइम विल ब्रिंग समथिंग इनटू द क्राइम सीन एंड लीव विद समथिंग फ्रॉम इट। ठीक है। तो जो भी मतलब इसका मकसद ये है कि हर कांटेक्ट ना वो ट्रेस लीव करता है। आप कोई ग्लास उठाते हो कहीं पे जाके, किस चीज़ को टच करते हो, आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे आ जाता है। तो जो भी कहते हैं चोर चोरी करने आता है, कोई ना कोई निशानी वहाँ पे छोड़ के जाता होता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर वो कुत्तों को लेके सूंघते फिर रहे होते हैं, या कोई उसको क्या कहते होते हैं, वो पाँव के जो निशानात होते हैं उसको देखने के लिए
کھوجی آئے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی کہ کوئی کرائم سین سے کچھ اگر چیز لے کے جائے گا کچھ چھوڑ کے بھی جائے گا, ٹھیک ہے, تو اور وہ چیز جو چھوڑ کے جائے گا وہ فرینزکس ایویڈنس کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے. وہ فنگر پرنٹ ہے, اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے وہاں پہ, کوئی زخم لگا ہے, یا کوئی آپ کی جلد کا ٹکڑا وہاں پہ رہ گیا ہے, تو اس طرح کی چیزیں ایز اے فرینزک ایویڈنس یوز ہو سکتی ہیں.